कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विद मी को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड विद मी पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। यानी टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑपरेटर का वीडियो पर दे दिया है। अगर अभी तक आपने ऑपरेटर का वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के प्रैक्टिकल को। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने मेरे सिस्टम पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है, आप भी कर लीजिए। अगर आपके सिस्टम पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर आई बटन दिख रहा है ना, उसको क्लिक कीजिए। वहाँ पर मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे उसका वीडियो रखा है, आप उसको देखकर इंस्टॉल कर लीजिए। अभी हम टर्नरी ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए पहले हम अपना जावा के फाइल को बना लेते हैं। पहला मैं क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम दे देता हूँ टर्नरी, और हम इसको सेव कर लेंगे। मैं अपना डेस्कटॉप लोकेशन पर सेव करता हूँ अपना क्लास के नाम के साथ, टर्नरी डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ हमको सेव करना पड़ेगा। अभी मैं क्लास का बॉडी ओपन कर लेता हूँ और अपना प्रोग्राम लिखने के लिए मेन मेथड लिख लेता हूँ। अब मैं समझाता हूँ आपको टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। यानी टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। जैसा कि कंडीशनल स्टेटमेंट पर हमारे पास इफ़ एल्स होता है ना, उस पर हम अपना कंडीशन को लिखते हैं और अपना कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू स्टेटमेंट हमको प्रिंट होके आता है, अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स का स्टेटमेंट हमको प्रिंट होके आता है। टर्नरी ऑपरेटर भी इसी तरह अपना कंडीशन को चेक करेगा, दिया हुआ कंडीशन को चेक करेगा। अगर उस कंडीशन ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट आएगा, वरना फॉल्स स्टेटमेंट प्रिंट होके आ गया। अभी मैं इफ एल्स को रख के एक प्रोग्राम बनाता हूँ, उसके बाद में मैं टर्नरी ऑपरेटर आपको टर्नरी ऑपरेटर का प्रोग्राम बना के समझाऊंगा। आप उस दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। पहले अब मैं इफ एल्स का एक प्रोग्राम बनाता हूँ, इसलिए मैं अब इंटीजर नाम से एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर लिया है और ए नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और उसमें मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 4। फिर से इंटीजर नाम से एक डेटा टाइप बना लिया है, रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें मैं वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ 0। अब हम अपना इफ एल्स कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। इफ लिख लिया है मैंने। अब हम इसके अंदर कंडीशन को देंगे ए मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल रिजल्ट। यानी ए मॉडुलस ऑफ 2 को हम करेंगे, उसमें जो वैल्यू हमको आउटपुट में आएगा, यानी उसका वैल्यू हमें रिजल्ट में मिलेगा, वो वैल्यू और अपना जो रिजल्ट का वैल्यू है ना, वो दोनों इक्वल है क्या करके हम चेक करेंगे। अगर वो वैल्यू चेक करने के बाद स्टेटमेंट सही होगा, यानी कंडीशन ट्रू होगा, तो हमको इफ़ का स्टेटमेंट रन होके आएगा। यानी मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगा के हम प्रिंट करेंगे ट्रू। अगर हमारा कंडीशन सही होगा तो हमको प्रिंट होके आएगा ट्रू। अगर हमारा कंडीशन गलत हो गया ना, तो हमको एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा। उसमें हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम प्रिंट कर देंगे फॉल्स। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। ये जो अब मैंने अपना स्क्रीन को स्प्लिट करके रखा है ना, दो साइड पर, एक तरफ अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और दूसरा तरफ अपना कमांड प्रॉम्प्ट, ये कैसा करना आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वहाँ पर आई बटन दिख रहा है ना, उसको क्लिक कीजिए। वहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला है स्प्लिट स्क्रीन के बारे में, यानी अपने कंप्यूटर पर स्क्रीन को हम कैसे स्प्लिट करेंगे उसके बारे में मैंने वहाँ पर बताया है। सिर्फ 2 स्क्रीन नहीं बल्कि हम 4 स्क्रीन भी रख सकते हैं अपना एक ही विंडो पर। वो कैसा करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन मैंने उस स्प्लिट स्क्रीन मेथड के वीडियो पर दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। चलिए अभी हम अपना प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर पहला अपना सेव फाइल डायरेक्टरी को डालते हैं, cd डेस्कटॉप लोकेशन पे हमने सेव किया था। अब जावा सी लिखकर कंपाइल करते हैं, अपना क्लास के नाम लिख के जावा सी टर्नरी डॉट जावा। हमारा प्रोग्राम कंपाइल होके आ गया है, कोई एरर नहीं। जावा और क्लास के नाम टर्नरी डाल के एंटर प्रेस करेंगे
तो देखिए हमारा आउटपुट में प्रिंट होके आया है ट्रू। ये ट्रू इस क्यों प्रिंट होके आया मैं आपको समझा देता हूँ अपना इस सब लाइन पर कमेंट करके। अपना 11th लाइन पर देखिए हमने a मॉडुलस ऑफ 2 दिया, यानी a मॉडुलस ऑफ 2 का मतलब हुआ 4 मॉडुलस ऑफ 2। यानी मॉडुलस इसे कहते हैं जब हम किसी वैल्यूज़ को रखकर डिवाइड करते हैं ना, जब हमको किसी रिमाइंडर वैल्यू मिलता है तो उसको हम मॉडुलस कहते हैं। यानी अब 4 को 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 4 ज़ीरो हो गया, हमारे पास कोई मॉडुलस वैल्यू नहीं है, यानी अपना मॉडुलस हुआ ज़ीरो। उसको हम अपना इस कंडीशन में चेक किए थे, क्या मॉडुलस में कोई रिमाइंडर वैल्यू है या नहीं, वही हम इसमें चेक करे थे। हमने क्या 4 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू रिजल्ट, यानी 4 मॉडुलस ऑफ 2 का वैल्यू हमें मिला ज़ीरो, यानी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं था, इसलिए अपना मॉडुलस का वैल्यू है ज़ीरो। हमने कंडीशन किया इक्वल इक्वल, क्या ज़ीरो इक्वल इक्वल रिजल्ट है, रिजल्ट का वैल्यू यहाँ पर 9th लाइन पर देखिए रिजल्ट इक्वल टू ज़ीरो है और हमारा मॉडुलस का वैल्यू है ज़ीरो। ज़ीरो इक्वल इक्वल रिजल्ट, यानी रिजल्ट का वैल्यू ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल इक्वल टू ज़ीरो है ना, कंडीशन सही है, इसलिए हमको ट्रू प्रिंट होके आया। मैं स्क्रीन को फिर से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। जैसा कि इसी तरह हम अपना इफ एल्स स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना टर्नरी ऑपरेटर को रखकर कैसे हम कंडीशन को चेक करेंगे। चलिए अभी मैं इस इफ एल्स कंडीशन को कमेंट कर देता हूँ। अब हम करेंगे अपना टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल। टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करने के लिए मैं पहला एक वेरिएबल इंटीजर नाम से बना लेता हूँ और उसमें वेरिएबल दे देता हूँ मैक्स। मैक्स के अंदर हम वैल्यूज़ को असाइन करेंगे अब, यानी यहाँ पर हम अपना टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम कंडीशन देते हैं a मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल इक्वल रिजल्ट। इस कंडीशन को कैसे अपना टर्नरी ऑपरेटर चेक करेगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क जो अब मैंने टाइप किया ना क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ये अपना कंडीशन को चेक करेगा, यानी टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स है ये क्वेश्चन मार्क डालना, बिना इस क्वेश्चन मार्क डाले टर्नरी ऑपरेटर वर्क नहीं होगा। अब हमको रिजल्ट प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर देंगे एक वैल्यू देंगे 10, उसके बाद में हम is2 देंगे, फिर देंगे 20। अगर हमारा इस कंडीशन a मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल इक्वल रिजल्ट आया ना, यानी हमारा कंडीशन ये ट्रू हो गया तो हमको आउटपुट में प्रिंट होके आएगा 10। अगर कंडीशन फेल हो गया तो हमको आउटपुट में प्रिंट होके आएगा 20। चलिए अब इस प्रोग्राम को एक बार सेव कर देता हूँ, फिर से एक बार रन करते हैं। हमारा अप एरो को प्रेस करेंगे तो हमने जो भी कमेंट दिया था ना वो उन सब पर हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, जावा सी टर्नरी डॉट जावा कंपाइल करते हैं एंटर प्रेस करके। फिर हम अब देंगे टर्नरी जावा टर्नरी एंटर प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पर गलत किया, जो भी रिजल्ट था ना उसको हमने प्रिंट नहीं किया, इसीलिए हमको आउटपुट में कुछ नहीं आया। यहाँ पर देखिए इस 13th लाइन पर मैं प्रिंट करता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। हमारा इसका रिजल्ट स्टोर है मैक्स वैल्यू में, उसको हम प्रिंट करेंगे ही तो ही हमारा आउटपुट में दिखेगा ना, मैंने प्रिंट ही नहीं किया इसीलिए हमको रिजल्ट कुछ नहीं आया। मैक्स को मैंने प्रिंट कर दिया है। सेव कर देते हैं, फिर से रन करते हैं जावा सी टर्नरी डॉट जावा जावा टर्नरी। तो देखिए हमारा आउटपुट में रिजल्ट प्रिंट होके आया 10, क्योंकि जैसा हमने इफ एल्स में जब चेक किया था ना हमारा a मॉडुलस ऑफ 2 यानी उसका वैल्यू हमें मिला 0 और हमारा रिजल्ट का वैल्यू भी था 0। दोनों कंडीशन को चेक किया तो कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए ट्रू प्रिंट हो यानी 10 प्रिंट होके आ गया। अब हम यहाँ पर ये के वैल्यू को कर देते हैं 5। अब हमने फिर से सेव किया, अब अपना कमेंट प्रॉम्प्ट पर रन करते हैं, देखते हैं अब हमारा आउटपुट में आता क्या है। देखिए अब हमारा आउटपुट में प्रिंट हो क्या आया है 20। वो क्यों आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब हमारा ये का वैल्यू है 5, यानी यहाँ पर कमेंट करता हूँ 12th लाइन पर देखिए 5 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल इक्वल रिजल्ट का वैल्यू है 0। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, यानी हमको रिमाइंडर वैल्यू 1 आ गया। वही वैल्यू अपना ये मॉडुलस ऑफ 2 का रिजल्ट, यानी 1 है ना हमारा रिमाइंडर,
और हमारा कंडीशन है 1 इक्वल इक्वल रिजल्ट, रिजल्ट का वैल्यू है 0। क्या 1 इक्वल इक्वल 0 है? नहीं, कंडीशन फेल हो गया, इसलिए हमको प्रिंट हो के आया 20। अगर जब ट्रू हुआ था इसलिए हमारा पहला 10 प्रिंट हो के आया, अब हमारा वैल्यू फेल हो चुका, यानी कंडीशन फेल हो गया, इसलिए 20 प्रिंट हो के आया है। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल के साथ ये समझा देता हूँ। इस बार हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। इस बार मैं बना लेता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इसी तरह इंटीजर b इज इक्वल टू 20। इंटीजर मैक्स नाम का वेरिएबल बना लिए हैं हमने, और यहाँ पर हम अपना टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, a ग्रेटर p। क्वेश्चन मार्क देंगे जब भी कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि वो अपना सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का। अगर कंडीशन सही है तो हमको प्रिंट हो के आएगा a, अगर कंडीशन फेल हो गया तो हमको प्रिंट हो के आएगा b का वैल्यू। चलिए अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, कट प्रिंट ln। हम अपना ये जो रिजल्ट आएगा ना उसको हमने स्टोर किया है अपना वैल्यू मैक्स पर, इसलिए हम अपना मैक्स को यहाँ पर टाइप कर देंगे, मैक्स। सेव कर लिया है, कमेंट प्रॉम्प्ट को रख के हम अपना प्रोग्राम को रन करेंगे। जावा सी टर्नरी डॉट जावा, जावा टर्नरी। हमको आउटपुट में प्रिंट हो के आया है 20। ये क्यों आया मैं आपको समझाता हूँ, अपना सबलाइन पर देखिए कमेंट करके। हमारा a का वैल्यू है 10, कंडीशन है ग्रेटर 20। क्या 10 20 से भी बड़ा है? नहीं है ना, कंडीशन फेल है। अगर कंडीशन ट्रू होता तो हमको प्रिंट हो के आता ये, यानी ये में जो वैल्यू है 10, हमको 10 प्रिंट हो के आता, लेकिन हमारा कंडीशन फेल हो गया, इसलिए हमको प्रिंट हो के आएगा b का वैल्यू 20। वही हमारा आउटपुट पर प्रिंट हो के आया है। इसी तरह अब देखिए हमारा इफ एल्स पर देखिए हमने कितना लाइन ऑफ कोड को इस्तेमाल किया है अपना प्रोग्राम को करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर देखिए अपना इस टर्नरी ऑपरेटर पर सिर्फ वही एक लाइन ऑफ कोड से ही हमको अपना आउटपुट मिल गया। हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे जब टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। मुझे भरोसा है कि आपको इस वीडियो समझ आ गया होगा, पसंद भी आ गया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।